चिम्प ब्रेन itself can take out यानी perform functions for you. वो आपके लिए डिसीजंस ले सकता है, ठीक, बैड वंस यूजुअली अगर यानी अगर आपके लिए चिम्प ब्रेन जो डिसीजन ले रहे हो वो अच्छे नहीं होते. इन मोस्ट केसेस ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही. ये पैराडॉक्स इसको इसीलिए कहते हैं कि अगर आप इसको अपना दोस्त बना लें चिम्प ब्रेन को, अगर आप इसको सब सीख लें कि मैंने इसके साथ कैसे रहना है, तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल. और अगर आप इसको ना सीख सकें कंट्रोल करना, मैनेज करना, तो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. इससे आप अपनी इमोशनल जो है स्टेबिलिटी को देखेंगे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो रहे हैं. इसको बॉक्स कैसे करते हैं, इसको कैसे सेफली प्रैक्टिस किस तरह करते हैं, और किस तरह अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप किसी के पास वेंट आउट करके इसको जो है ना फिर आप अपने ह्यूमन ब्रेन की तरफ चले जाएं. ठीक, वो सारा का सारे टेक्निक्स आगे इसी 2-3 चैप्टर्स में जो है वो कवर हो जाएंगी. सबसे पहले हम इस सिस्टम को समझ लेंगे ना कि ये काम कैसे कर रहा है. अब ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ प्योरली साइंटिफिक नहीं है, इट इज़ जस्ट टू के ईजी करके अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस तरह हमारे इमोशंस जो है ना हमारा चिम्प चला रहा होता है और इस तरह हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. ठीक, वरना अगर हम स्पेसिफिक एनाटमी में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा डिटेल और फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिटेल है. ठीक है, वो मुश्किल भी हो जाएगा सबके लिए अंडरस्टैंड करना. व्हाट इज़ द बेसिकली सिस्टम क्या है, किस तरह आपका चिम्प काम करता है. जब आप उसको समझ जाएंगे फिर आप उसको रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे कि हाँ मेरा यहाँ पे मेरा चिम्प ब्रेन आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह सोच लूँगा तो ये ह्यूमन ब्रेन बन जाएगा. खैर, हम इस बुक से यूटिलाइज करते हुए इस बुक को हम जो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे. खैर, तो पहली जो लाइन है, बिकम द पर्सन दैट आई वुड लाइक टू बी. तो ये बुक आपको हेल्प करेगी कि जो इंसान, अब आपको काफ़ी दफ़ा होता है ना कि जब आप बैठे होते हैं कोई आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होने के बाद आपको अपने आप से काफ़ी दफ़ा गिला होता है कि यार मैंने ये गुस्से में ये बात कर दी, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए. फ़ौरन इंस्टेंटली आपको एक गिल्ट सा आ जाता है. तो ये चीज़ आपको सिखाएगी कि कैसे मैंने उस टाइम पे जहाँ पे मैंने वो बात नहीं करनी थी, इन फ्यूचर में किस तरह बेहतर हो सकता हूँ, उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ अपने रिलेशनशिप को, या किस तरह मैं अपनी आर्ग्यूमेंट को जो है ना सेव कर सकता हूँ और बचा सकता हूँ अपने एक रिश्ते को जो कि मेरे चिम्प ब्रेन की वजह से हमेशा डैमेज होता आया है इन द पास्ट. गेन कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. यूजली ऐसा है कि आप जब किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है, अगर आप अपने चिम्प से सोचते आए हैं पहले, तो इट विल हेल्प यू रियलाइज़ कि आपका ह्यूमन ब्रेन क्या है और आप लॉजिकली किस तरह किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए. प्रॉब्लम तो ठीक है होती है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में फिर सोल्यूशंस निकालने चाहिए. और उसके बाद ये है कि बिकम हैप्पी. मैं किस तरह हैप्पी हो सकता हूँ. मोस्टली लोगों को लग रहा होगा अगर मैं अपने इमोशनल ब्रेन को बिल्कुल भी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो मैं हैप्पी कैसे हूँ, अगर मैं ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जी रहा तो मैं हैप्पी कैसे हूँ. तो इसके ऊपर भी बात होगी बहुत जगहों पे. हम देखेंगे किस तरह जो है हम उसको प्रैक्टिस करके अपने आप को खुश कर सकते हैं, किस तरह हम उसको मिनिमाइज़ कर यानी रेगुलेट किस तरह कर सकते हैं. मेक माई रिलेशंस वर्क. रिलेशंस को बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ. अपनी आर्गूमेंटेटिव साइड में जब मैं बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने एज्यूम कर लिया, मैं कंक्लूजन पे जंप कर गया और मैंने उसकी वजह से जो है ना अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ख़राबी पैदा की, तो उस चीज़ को हम ठीक कर पाएंगे, बेहतर से हैंडल कर पाएंगे. बिकम मोर ऑर्गेनाइज एंड सक्सेसफुल विद इन व्हाट आई डू. कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं वर्क प्लेस पे हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में हूँ, मेरे सोशल रिलेशनशिप्स हैं, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो भी मेरी लाइफ है उसमें मैं बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाऊँगा और उनको मैं ज़्यादा टास्क गिवन एट हैंड. मैं एक किताब में एक लाइन पढ़ रहा था कि यूजुअली पीपल जो है ना अपनी जो आपकी होती है ना किसी भी वर्क प्लेस से रिज़ाइन इस वजह से नहीं करते कि उनको काम करना नहीं आता है, वो काम नहीं कर पाता. वो इस वजह से करते हैं 70%, 60 to 70% लोग, कि वो लोग वहाँ के इन्वायरमेंट के लोगों से या वहाँ की पीपल डीलिंग नहीं होती, उनको पीपल डीलिंग नहीं करनी आ रही होती है. वो या तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक साइड पे लीन करते हैं लेफ्ट साइड, या बहुत ज़्यादा राइट साइड पे लीन करना शुरू कर देते हैं. वेरएज़ हमने जो है ना बीच में डिप्लोमेट इक्विलिब्रियम की तरफ हमने जाना होता है, उस चीज़ को लेके आना होता है. कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखूँ, किस तरह मैं अपने जो शुरू में ऐसा होता है जब हम इलाज में आते हैं ना, जब पेन से होता है जिसकी स्पेसिफिकली इनसाइड बहुत अच्छी होती है. अभी बैठे रहे, बहुत पहले लेट शुरू हुआ है ग्रुप, तो थोड़ी देर बैठ जाए फिर मैं भेजता हूँ. तो स्पेसिफिकली ये होता है कि उसके बाद हमारी ना मोटिवेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है. इलाज में भी आपने देखा होगा एंड ऑफ द डेज आके आपकी मोटिवेशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स बहुत कम हो जाती है. और इस मोटिवेशन को हमने कैसे बरकरार रखना है, कैसे मैंने कैरी अप करना है, तो इस चीज़ के बारे में हेल्प होगी. बिकम मोर इफेक्टिव एट वर्क. मैं अपने वर्क प्लेस पर और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता हूँ. ये भी सवालात आती हैं और ये वाले सवालात के भी जवाब आपको मिलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान क्यों होता हूँ, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता क्यों हूँ,
वाई वरी सो मच, हैव सच ए लो ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपने बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। क्योंकि चिंप आपका कैटास्ट्रॉफिक होता है ना, या तो वो ब्लैक में सोचता है या वो वाइट में सोचता है, ऑल और नथिंग वाले प्रिंसिपल में सोचते हैं, वो ग्रे एरिया में बारे में सोचते ही नहीं है। कि शुरू जो होती हैं सारी चीज़ें एक थॉट से होती हैं। जो कॉग्निटिव बिहेवियर हम सीबीटी के बारे में बात भी करते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट विद एन आइडिया सर जी, ठीक। तो वो जो थॉट होती है ना, उसकी वजह से होती है कि वो थॉट प्रोसेस क्या थी आपके माइंड में, वो थॉट कैसे। कभी कभार आपको थॉट्स डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें आप थॉट्स की जो है नेगेटिव थॉट्स आपको आना शुरू हो जाती हैं, आप ऑब्सेसिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, कंपल्सिव थॉट्स होती हैं, तो आपको थॉट डिसऑर्डर भी हो जाता है। दैट इज़ वेयर स्टार्ट्स ग्रैंडियोसिटी होना, खप्त कहते हैं, खप्ते अजमत इसको हम कहते हैं, कि आपको ये फील होना कि मैं सुपीरियर हूँ हर किसी, दिस इज थॉट में मसला है। फिर आपका जो फील जज्ड ऑल द टाइम, कि मुझे हर कोई जज कर रहा है इस बारे में। जैसे मैंने बात की थी कि एग्जांपल ले लें, कोई कमेंट पास होता है, अब वो कमेंट ना आपसे रेलेवेंट था ना आपकी तरफ पॉइंटेड था, पर आपने उसको पकड़ के अपने ऊपर फिक्स कर लिया कि यार ये बात उसने मुझे की है, इनडायरेक्टली की है, मेरे बारे में बात हो रही थी, किसी और के बारे में बात नहीं थी हो रही, तो मैं इसकी वजह से अपने बारे में ओपिनियन, अपने बारे में मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है मेरे ऊपर। तो आपकी जो है ना सर, क्योंकि हमारी एक सोशल इमेज जो होती है वो दूसरों से हम लोग बनाते हैं ना लेके, हालांकि हमारी वो सेल्फ सोशल इमेज हमारे ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। बट यूजुअली होता है ऐसे है कि लोग जो अपनी एक इमेज जो होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस भी होता है ना, कि बाकी सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर वो डिराइव करके चल रहे होते हैं। सोशल साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट था, उसमें जो है ना आप पढ़ते हैं कि हाँ, उसमें वो बताता है कि बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं ना, दैट इज़ आवर ट्रू सेल्फ। वेयरएज़ हमारी ट्रू सेल्फ हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो देखते हैं जो हम उनको दिखाते हैं, ठीक। हम लोगों ने काफ़ी स्टेजेस पे मास्क पहने होते हैं, एंड वी शो एवरी वन अदर्स वन साइड ऑफ द। किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, किसी के साथ आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसको अपना सख्त साइड सिखाते हैं कि यार मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं, जस्ट बिकॉज यू लव देम एंड यू वुड से कि ठीक है जी, कोई मसला नहीं। सो इट ऑल गोज़ अराउंड दिस। तो आपकी मास्क होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, फिर डिफरेंट पीपल एज वेल। यहाँ पे आप बिल्कुल किसी और तरीके से होते हैं, बाहर जब होते हैं तो किसी और तरीके से होते हैं। अपन एक्ट अगेंस्ट कॉमन सेंस, कि हम कॉमन सेंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपनी कॉमन सेंस के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, हम जब इमोशनल होते हैं तो जंप कर ले जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि यार ये काम इस तरह हो गया है, अब ये काम ठीक नहीं हो सकता, देयर इज़ नो वे अराउंड, मैं इसको ठीक कर लूँगा। हालांकि अगर आप रैशनली देखें तो शायद एक बात ही है ना, हम सोच रहे हैं कोई काम करने से पहले अगर आपने सोच लिया कि यार मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी क्योंकि ये बंदा ऐसा है, हमारा जो प्रेजुडिस या बायस है वो इन फंक्शन आ रहा है, वो आपका चिम्ब्रेन, आपकी नेगेटिव थॉट है बेसिकली, और आपके ग्रेमलियंस हैं कि मैंने उससे बात तो करके देखी नहीं और फिर मैंने पहले ही माइंड बना लिया कि वो काम होना ही नहीं। अगर आपका एटीट्यूड ही उस बारे में है, बेसिकली वो चिम से आ रहा है ना, वो कैटास्ट्रॉफिक है, ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, या बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल गलत है, बात तो करके देखें, क्या पता बात बनी जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाए। समटाइम्स बिकम सो इरेशनल इन माई थिंकिंग, कि मैं बहुत ज़्यादा इरेशनल कैसे हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक के बारे में कैसे सोच लेता हूँ। कैसे मैंने सोच लिया कि बस अभी तो हल्की सी एक न्यूज़ वेदर आई थी कि जी हरिकेन शायद हो सकता है, मैं इतना पैरानॉइड हो गया कि नहीं हरिकेन आ ही गया है, तूफ़ान आ गया जी, लो जी सामान बन गया, तो मैं निकल गया इधरों। हमारी इमोशनल जो वोकैबुलरी है वो बहुत थोड़ी है, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम कहते हैं कि जी मैं लोनली हूँ, तो मैंने अगर टैग लगा लिया ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो हमारी जो सिस्टम होती है, बॉडी होती है, हमारे जो ब्रेन और केमिकल्स होते हैं ना, वो सारी की सारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, एक एक वर्ड। इसलिए हम वो लेबलिंग थ्योरी है, सोशियोलॉजी में भी थी लेबलिंग थ्योरी, कि अगर आप किसी पे कोई लेबल या टैग लगा देते हैं ना, तो वो इंसान एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरफ चल पड़ता है। वो कहता है कि यार इन्होंने तो मेरे से यही एक्सपेक्ट कर लिया है, स्टेटस बन जाता है, और वो उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देता है ब्लाइंडली, और वो इस तरह के एविडेंसेस ढूंढना शुरू कर देता है सोसाइटी के अंदर से, चीज़ों के अंदर से, जो कि उसकी उस एजम्पशन को फिर फॉलो अप करती हैं, उसको वो प्रूव करता है वो, ठीक। अगर अब आपको ये लग रहा है कि आपका जो मूड है ख़राब है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करें ना कि मूड ख़राब किस वजह से है, क्रेविंग है, गुस्सा है, क्या है। यूजुअली हमें नहीं पता चलता, हम लिटरली पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि किस वजह से। अगर मैं अभी आपसे कहूँ सर आई डोंट नो, मोस्टली ऐसे होते हैं आई डोंट नो किस वजह से ख़राब है, पर मेरा मूड ख़राब है,
तो वो वजह पिन पॉइंट करना, उसके ट्रिगर को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि किस वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ है, मैं क्या सोच रहा था, घर में कोई बात ऐसी हुई, क्रेविंग है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि क्रेविंग का पैटर्न है, या वाकई में कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगी है तो उस बारे में बात करना कि जी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैं डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ। अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को एनहांस करें, अपने आप को 2-3 लफ्ज़ों की तरह कि मैं गुस्से में हूँ या मैं सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। आजकल एक नया वो भी है कि सारे इस चीज़ पे जंप ऑन करते हैं, सैडनेस को सिर्फ लोनलीनेस को उन्होंने डिप्रेशन का जो है लेबल लगाया होता है और उसकी वजह से काफ़ी होता है। इसलिए हम लेबलिंग से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी के साथ कोई लेबल अटैच ना करें, इस पर सॉल्व सोल्यूशंस निकालने के लिए काम करें। क्या क्या सोल्यूशंस हैं मेरे पास, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, किस किस से मैं बात कर सकता हूँ, किस किस से मैं हेल्प ले सकता हूँ। फिर आप जो है, और अगर वहाँ से भी हेल्प नहीं होती तो कहीं और का दरवाज़ा खड़काएँ, यूट्यूब पे देख लें, ऑनलाइन जाएँ, हर जगह सर्च करें। ऑप्शंस लातादाद हैं, सिर्फ दिल को बनाने की बात है कि मैंने हेल्प लेनी है। बेस्ट चॉइस क्या होती है, किसी ऐसे बंदे से हेल्प ले लेना जो रिकवरी में हो, पिछले 1-1.5 साल से एटलीस्ट उनकी अच्छी रिकवरी चल रही हो। आपकी फैमिली जिनकी थेरेप्यूटिक गाइडलाइन है, जिनको थेरेप्यूटिक काउंसलिंग मिल चुकी हुई है, साइको एजुकेशन है उनके पास, उनसे हेल्प ले लेना। अपने कुछ दोस्त ऐसे बना लेना जो कि अच्छी रिकवरी में हो या इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि आपका जो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके काउंसलर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। लास्ट स्पॉट ये, और अगर आपको वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती तो आप वेलिंगर्स आ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के पास चांस नहीं होता इसमें अपने आप को ग्रूम करना। कन्वर्सेशन एक स्किल है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना एक स्किल है। ये स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जाती कि किस तरह आपने बेहतर करना है, अपनी स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग और अपनी माशरे में स्टैंडिंग को कैसे बेहतर करना है, अपने आप को कैसे सेल आउट भी करना है। तो ये चीज़ें नहीं सीखने को मिलती हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी इंक्लूडेड ही होती है। जब आप सिक्योरिटी पे करते हो तो उसमें इंक्लूडेड होता है। इतनी डिटेल्स के बारे में मुझे नहीं पता, खैर ये तो अकाउंट्स आपको बेहतर बता सकेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। आपका जो पार्ट है वो ये है कि आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन लेके यहाँ से, जिस तरह आप ले लें एक एप्लीकेशन के मैं यहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट हूँ, और लेके आप जाके वाइस डायरेक्टर को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आके मुश्किल होता है थोड़ा, जब आप उनको बताते हैं तो उनको लगता है कि यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना प्ले अराउंड करते हैं कि हमारे जो है पेपर्स वो कैंसिल हो जाएं या मुझे फ्री पास मिल जाए और मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मैं अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाऊँ। तो आपको बताना पड़ता है प्रूफ के साथ कि ये मसला है, मैं इतने अरसे से इस एडिक्शन के या इस ट्रीटमेंट सेंटर में जो है ना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो काइंडली मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस करके मेरा सेमेस्टर ऑन होल्ड कर दें। और फिर वो अगले सेमेस्टर आपसे पूछते हैं कि आप अब ठीक हैं और दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप 1 साल के लिए अपना डिफ़र करा सकते हैं। आप अपना डिफ़र भी करा सकते हैं कि वो सीट रहती है आपकी और आप 1 साल के बाद उसको ज्वाइन कर लेते हैं बैक कर। लेट इमोशंस प्रिवेंट मी फ्रॉम रीचिंग माई प्रोफेशनल पोटेंशियल, कि मेरे जो इमोशंस हैं, मेरा जो वर्क प्लेस पे अगर मेरी किसी से डिसएग्रीमेंट होगी उस वजह से मैंने पूरा का पूरा दिन ख़राब कर लिया है। मैं वर्क प्लेस पे काम करने गया था और किसी के ओपिनियन की वजह से मैंने पूरा दिन काम नहीं किया, तो हमें अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डिफ़र करनी आनी चाहिए हमें उसमें, और हमारी जो पर्सनल लाइफ के इवेंट्स हैं वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए। तो इस बुक से आपको हेल्प होगी किस तरह आप जो है ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। वाई कांट आई स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, कि मैं इस बारे में कैसे फ़िक्र करना बंद करूँ अगले लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस वजह से हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इस पे शेम बेस पे काम करती है कि हाय लोकी की कहेंगे। अनप्लेजेंट लोगों से किस तरह डील करना चाहिए, अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट में किस तरह हम लोगों ने अच्छे तरीके से रहना है, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमने किस तरह अपने चिम्प को, अपने गुस्से को अपने ऊपर काबू नहीं आने देना। जब ना होती कितना बुरा लगता है। एक दफ़ा तो वो रज के गुस्सा आता है, मुझे ना कैसे करती है, ऐसी तैसी नहीं है इनकी है। तो उस वक्त जो आपने प्रैक्टिस करना होता है कि मैं किस तरह अपने ह्यूमन ब्रेन को जो है ना लेके आऊँ कि ये ना किस वजह से हुई है। इस बारे में सोचना कि यार कोई तो रीज़न होगा, कोई तो लॉजिक होगा, कि एम ही तो नहीं मुँह उठा के कह दिया नो। दिस वन इज़ नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी में ये होएगा कि आप रेकलेस हो जाएंगे, आप ज़्यादा जो डिसीजंस लेंगे वो बी मोर लॉजिकल, उसमें आप जंप अपॉन करेंगे फ्रॉम वन ट्रेन ऑफ थॉट टू अनदर। कोई काम शुरू किया है तो उसको बीच में छोड़ के अगला काम शुरू कर लेंगे। वो काम शुरू किया है, आपको आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ,
और आपका कोई भी एक काम जो है ना वो पूरा नहीं होगा, वो सारा जंबल अप होना शुरू हो जाएगा और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आप चीज़ों से भागना शुरू हो जाएंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या होगा कि कोई काम शुरू किया है तो वो उस टास्क को कंप्लीट करके या वो बिल्कुल एंड पे होगा, उसको पता है कि मैंने थोड़ी सी 2 चीज़ें करनी, तो फिर वो अगला टास्क इनिशिएट करेगा। वन थिंग एट अ टाइम ना हमारी सबसे अच्छी कंसिडरेशन क्या होती है कि जब मैं एक काम कर रहा तो मैं उसी को टोटली फोकस करके कर लूँ और बाकी फिर अगले काम मैं बाद में स्टार्ट करूँगा। वो एक काम पे टिक नहीं सकते, वो जो है ना उनको मसला ये होता है, उनके स्क्रूज जो है ना थोड़े से होते हैं कि बस मैंने हर जगह पे हिलते रहना है हर वक्त। जो क्रेजी बिहेवियर्स होते हैं वो किस तरह आते हैं, वो इसी तरह आते हैं ना जब आप रैशनल नहीं सोचते नहीं है कि पूरी बात आपको पता भी नहीं चली, छोटी सी बात पता चली है और आप फ़ौरन से इराटिक हो गए, ठीक है, आप फ़ौरन से जंप कर गए कंक्लूजन पे। दैट इज़ योर क्रेजी बिहेवियर मोर लाइक कि आपने जंप किया, किसी से लड़ाई में चले गए, आपने पूरी बात भी नहीं सुनी, पूरी स्टोरी भी नहीं जानी, व्हाट वाज गोइंग इन द बैकग्राउंड, पूरा उसका क्या था जिस वजह से उस बंदे ने क्या ये बात की। तो ह्यूमन ब्रेन क्या होगा, वो कहेगा मैं पहले रुक जाऊं, मैं सारी की सारी स्टोरी इकट्ठी कर लूँ, इस बंदे की भी स्टोरी सुन लूँ, इस बंदे की भी स्टोरी सुन लूँ, देयर टू साइड्स ऑफ द कॉइन ना, ठीक। तो मैं दोनों की स्टोरी सुन के फिर मैं दोनों को अंदर से एलिमिनेट करूँगा कुछ, और फिर मैं एक नतीजे पे पहुँचूंगा कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है और क्या बात ठीक है, ठीक। तो उस तरह आप अपने ह्यूमन ब्रेन को, अगर आप चिम्प ब्रेन करोगे तो आपका अगर बायस या थोड़े से भी होगे ना, तो आपकी किसी से लड़ाई होगी, आपके दोस्त की किसी से लड़ाई होगी, क्या पता आपके दोस्त ने वाकई में कोई ऐसी हरकत की हो जिस वजह से उसको डांट पड़ गई या उसको सुनाई जा रही है, तो आप अगर उसके दोस्त हो तो आप सोचोगे नहीं दूसरी बार, आप कहोगे मेरे दोस्त को कुछ कह दिया, इनू किसकी हिम्मत होगी इसको ऐसे कहने की, हाउ डेयर यू, और आप जंप कर जाओगे। दिस इज़ योर चिम्प ब्रेन बेसिकली। यू नॉट थॉट अबाउट व्हाट वाज गोइंग इन द बैकग्राउंड, व्हाट हैड ही डन इन द पास्ट, और अगर उसकी गिवन हिस्ट्री है तो आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मेरे दोस्त ने कुछ किया। स्टॉप ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग भी एक थॉट प्रोसेस, थॉट डिसऑर्डर ही होता है कि आप खाते रहते हैं, आप ओवर ईटिंग को भी कर सकते हैं। रिमेन फेथफुल। फेथफुल कैसे रहना है, इनफिडेलिटी में ये होता है कि आप अपनी विम्प के ऊपर, इम्पल्स के ऊपर जंप करते हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जब ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है कि वो इनफिडेलिटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। स्टॉप ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल एंड द लिस्ट गोज ऑन, कि मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना किस तरह रोक सकता हूँ। एंगर इटसेल्फ इज़ एन इमोशन, और वो इमोशन जब आप फील करते हैं, एक थॉट आई, थॉट के बाद आपकी इमोशंस ट्रिगर हुए, फिर आपने फील किया, फील करने के बाद आपका एक एक्शन बना, एक्शन के बाद वो एटीट्यूड बनता है और फिर वो बिहेवियर और एक हैबिट बन जाती है। ये आपका प्रोसेस होता है पूरा। ऑल स्टार्ट्स विद इन थॉट, व्हाट एन आइडिया सर जी, 5G की लाइन थी, मुझे वो याद रह गई एक उसमें से। तो आइडिया से होता है, थॉट से होता है कि सारा थॉट क्या आपने, उसके बाद आपने क्या फील किया, क्या आपके अंदर इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हुए, उसकी वजह से फिर आपने क्या उसको एक्शन जो है ना कर सकते हैं। आपका जो चिम्प है वो आपके लिए डिसीजन ले सकता है, जो आप एक्ट आउट करते हैं वो चिम्प की बेसिस पे होता है। जब आप चिम्प को ड्राइव करने देते हैं तो वो चिम्प ही कर रहा है। अगर आपने पूरी बात नहीं सुनी, जिस तरह मैं अभी पूरा एक प्रेमिस सेट कर रहा था कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है और किसी ने जस्ट लड़ाई को छोड़ दिया, हम आए, आप बैठे, आपने कोई बात की, आपने वैसे कोई आर्ग्यूमेंट किया, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे और मैंने वो मैंने सुन लिया, वो मुझे, मैं फ़ौरन से पहले डिफेंसिव हो गया, सलमान साहब आपने ये बात कैसे कर दी, आपने मेरे बारे में ये, मैं आपको शायद डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अगर मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह बात हुई और सारा कुछ हुआ और ये सारा जी इस तरह बातें करते हैं आप लोग, आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने टीचर्स वगैरह की। अब मैं डिफेंसिव हूँ, मैंने पूछा भी नहीं, मैंने जाना भी नहीं क्या बात थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, सिर्फ एक लाइन को लेके जब मैं लड़ाई करना शुरू हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन जाती है चिम्प में, वहाँ से प्रोसेस हुई, आपका जो पहले जो चिम्प ब्रेन था उसने ही आपको जो है आपके ह्यूमन ब्रेन तक लॉजिक गया, जब तक बाद में लगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त आपका चिम्प ब्रेन जो आपके ह्यूमन ब्रेन पे हावी हो चुका था, इट वाज मोर एक्टिव, इट टुक इट एंड उसने एक्शन भी करा दिया। आपके ह्यूमन ब्रेन को टाइम ही नहीं दिया उसने रिएक्ट करने का। और एमिगडाला में ये होगा कि इमोशंस जो पहले की सोए हुए स्टोर हो सकते हैं, या उसमें वहाँ से आपको जो है ब्रेन आपका जो है वो मैसेज देता होगा कि ये वाला हार्मोन रिलीज़ करा दो, वो करा दो। दैट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है। बल्कि ये कर सकता हूँ कि मैं इस पर थोड़ी सी और रिसर्च करके नेक्स्ट टाइम आई गेट बैक टू यू कि एमिगडाला बेसिकली इस चीज़ में क्या हेल्प और एड करता है और वो किस तरह इमोशंस को प्रोसेस करता है, और चिम्प जो है वो किस तरह प्रोसेस करता है। चिम्प की प्रोसेसिंग में मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
तो एमिगडाला की मैं देख के बता दूँगा, ठीक। अभी जो हम कह रहे थे कि मैं बात कर रहा था कि अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा माइंड किस तरह काम करता है, हमारे इमोशंस किस तरह काम करते हैं, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए उनको रेगुलेट करना, अपने आप को बेहतर करना ज़िंदगी में हर पहलू में, ठीक। अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने बारे में जानना। इस चीज़ पे मैं तो जितना ज़्यादा बोलूँ उतना कम है कि हमें अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपनी थॉट्स को ही जानता हूँ, मैं अपने प्रोसेस को जानता हूँ कि मेरे जहन में क्या चल रहा है और मैं वो बता सकूँ, पिन पॉइंट कर सकूँ, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होती है चीज़। तो हम लोग देख सकते हैं कि इमोशंस, आप अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आप किस तरह बेहतर हो सकते हैं अपनी चीज़ों में, आपके इमोशंस का प्रोसेस क्या है, आपकी ट्रेन क्या है, आपके पुराने ओल्ड पैटर्न्स क्या हैं, इमोशनल हो के आप क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैटर कर पाएंगे, बेहतर होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि आपने सिर्फ इसको रियलाइज़ कर लिया और कुछ किया नहीं उस बारे में, तो वो सारी चीज़ें उसी तरह चलती जाएंगी। आपको एक्टिवली उस चीज़ पे एफर्ट करनी पड़ेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ होती हुई नज़र आएंगी। जब आपको एक चीज़ का पता चल जाता है ना कि ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो आपको हेल्प हो जाती है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप उसमें बेहतर होते रहते हो। और एक टाइम आता है कि जब आप अपने चिम ब्रेन को वाकई में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो और ह्यूमन ब्रेन जो है ना आपका काम करता है ज़्यादा। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है किस तरह मैं बेहतर कर सकता हूँ, अपने इमोशंस और थॉट्स को मैं किस तरह ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, बिकम हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल। वही बात है कि इस बुक को इस्तेमाल करते हुए, अपने चिम ब्रेन को प्रैक्टिस करते हुए किस तरह मैं और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाऊँगा, अपने ह्यूमन ब्रेन को मैंने कैसे करना है। आइडेंटिफाई व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक और प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम हैविंग अ हैप्पी एंड मोर सक्सेसफुल लाइफ। ये लाइन कि आइडेंटिफाई करना, हम लोग अपने ट्रू पोटेंशियल को क्यों नहीं टैप कर पा रहे। मेरे इमोशंस आगे आ जाते हैं हमेशा। बेसिकली जब हम शुरू करते हैं तो चिम्प मॉडल जो है वो यही करता है कि आपने अपने इनर माइंड, सेल्फ एंड इमोशंस, आपका अपने साथ, दूसरों के साथ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, environment and stress management, maintaining your health, success and happiness, understanding yourself, understanding others, communicating effectively, living your world, उसके बाद है maintaining your health, being successful and being happy। ये 7 डिफरेंट इसको जो है ना प्लैनेट्स में इन्होंने डिवाइड करके आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए, कि इसको 7 डिफरेंट प्लैनेट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला जो है वो गाइडेड मून के नाम से है, ठीक। तो हम उनको भी देखेंगे आगे चलते हुए कि किस तरह जो है ना सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं इनका क्या रोल प्ले है हमारी लाइफ में, इनको हम किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो चिम्प ब्रेन मॉडल यही है, वो भी मैं बता रहा था, जिस तरह की जो अब आप चिम्प ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जिस भी ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ का ब्लड फ्लो ज़्यादा बन जाता है, वहाँ की आप न्यूरल पाथवेज देखेंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो ज़्यादा जल्दी इलिसिट हो जाएंगी गिवन एनी सर्कमस्टांस। कोई भी सिचुएशन होगी, अगर आप अपने चिम्प ब्रेन पर रिलाई करते हैं अब तक तो आपका चिम्प ब्रेन एक्टिव हो जाएगा जल्दी से और आपके ह्यूमन ब्रेन को टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने ह्यूमन ब्रेन को कॉन्शियसली और इफेक्टिवली उसको आप इन ऑर्डर लेके आ सकते हैं तो यू कैन मेक इट वर्क, यू कैन टेक अ टाइम। कोई भी सिचुएशन आती है, आप किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर आप उससे कह देंगे जी मुझे 2 मिनट चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो अगला इंसान कोई जल्दी में नहीं होता, वो हमेशा 2 मिनट आपको दे देते हैं कि आप 2 मिनट ले लें, बात को समझ लें, कॉम्प्रीहेंड कर लें, फिर मुझे जवाब दे दें। पर हम लोग इतना वेट नहीं करते, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ईगो सेंट्रिज्म, जो टाइप्स ऑफ लिसनिंग में मैं बात कर रहा था, कि हम सिर्फ सुनते इसलिए हैं कि हमने रिप्लाई करना है, और रिप्लाई जब कर रहे होते हैं तो हमारा बायस भी होता है, हम जो पूरी बात होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को डीप कोड भी सही से नहीं करते, डिसाइफर भी नहीं करते, और पहले ही विंग में जो सोच आई उस पर जंप कर दी। होता ये है कि अगर आपका जो कंप्यूटर ब्रेन है ना, वो सारे इंसिडेंट से रिलेटेड इवेंट्स जो है ना, उसके बाद में होने वाली एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर तो कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके लिहाज से आपकी कोई पहले से कोई मेमोरी ही नहीं है, फिर तो ऑब्वियस बात है ना, चिम्प ब्रेन के पास जाएगी पहले इन्फॉर्मेशन। वरना क्या होगा, पहले पैराइटल लोब में होते हुए आपकी इन्फॉर्मेशन गई कंप्यूटर ब्रेन में, वो देखेगा, एसेस करेगा सिचुएशन को, पहली कोई सिमिलर पास्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी हो चुकी हुई है और पास्ट में जो है कौन सा ब्रेन और कौन सा फंक्शन ज़्यादा करते रहे और उसके क्या हमें नतीजे मिलते रहे, वो तो आपको यही बताएगा कि आप पहले ह्यूमन ब्रेन को यूज़ करो। बट आपका चिम्प ब्रेन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वो 5 टाइम्स और पूरा डेवलप भी है। ह्यूमन ब्रेन 25 साल तक तो डेवलप होता रहता है। वैसे आपको मैच्योरिटी बाय द एज ऑफ 40 हिट होती है, जिससे ही मैच्योरिटी का 40 बाय द एज ऑफ 40।
इवन दो, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग अपनी एज से जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड जब आप अपने लिए बिल्कुल सही से फैसले कर सकते हैं और आगे आने वाली जो है ना, एक जो है दूर की सोच रखते हैं, दूर की नज़र रखना कि आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज और रिप्लिकेशंस को भी देख पाते हैं, वो बाय एज 40 होना शुरू होता है। उससे पहले तक जितने भी होते हैं आप अपनी ह्यूमन ब्रेन की बजाय अपनी जो है ना जज्बाती थे इनको ज़्यादा तरजीह दी। मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस इज़ नॉट समथिंग, हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हम जो बात कर रहे हैं वो साइंस की बेस पे बात कर रहे हैं, तो आई वुड वांट कि हम लोग थोड़ा रिलीजन को साइड पे रख के बात करें, ठीक है ना। हम साइंस की बेस पे बात कर रहे होते हैं, हर किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन है और वो एक पर्सनल डोमेन है जिसको हमें टारगेट नहीं करना चाहिए किसी की भी, ठीक है ना। तो हम लोग इस बारे में बात करें, हम इसी के ऊपर बात करते हैं। आगे चलते हुए अगली स्लाइड, ये जो मैंने उस दिन बताया था कि ये सारा आपका जो है ना वो एरिया है, इसकी एक इमेज है। ये आपका फ्रंटल, ठीक, ये आपका पैराइटल जो आपका कंप्यूटर ब्रेन, ये आपका लिम्बिक, ये आपका टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल जहाँ से आपका विजन बनता है, और आइदर यू आर नॉट एबल टू मेक अ रैशनल डिसीजन, ठीक। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गई आपका चिम्प लिम्बिक के पास। चिम्प ब्रेन उसका नाम इसलिए दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसको हम एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम ह्यूमन ब्रेन से हट के कहते हैं, ठीक है। एंड इट कैन, these are two different brains living, two different personalities living in your brain, whole of brain में दो personalities रह रही हैं। हम जो बात कर रहे थे कि जो चिम्प ब्रेन है और ह्यूमन ब्रेन है उसमें फ़र्क ये है कि चिम्प ब्रेन जो होता है वो एजम्पशंस पे काम करता है, वो एज्यूम करता है, वो पूरी स्टोरी नहीं जानता, उसका जो मोड वे ऑफ वर्किंग है वो ये है, ठीक है ना। जल्दबाज होता है, उसने बगैर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं किया, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किए बगैर जंप कर दिया, और उसकी वजह से जो भी उसने डिसीजन आपको लेने पर मजबूर किया वो डिसीजन बहुत ज़्यादा यानी कॉमनली अच्छा नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम वो डिसीजन जो होता है गलत। पर कुछ लोगों का चिम्प अच्छा भी होता है, जो बुक में लिखा भी हुआ था, वो लोगों को और पर्सनैलिटीज़ को एक ही बार में जज भी कर लेता है। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर इससे आप दोस्ती कर लें, और ये आपकी जो सिक्स सेंस होती है ना, यूजुअली इंट्यूशन जो होती है वो भी आपकी चिम्प ब्रेन से आती है ज़्यादा, ठीक है। वो आपको बताता है लोगों के बारे में कि मुझे इससे अच्छी वाइब नहीं आई, वो आपकी चिम्प ब्रेन होता है। आपने क्योंकि उस बंदे को पूरी इंटरेक्शन नहीं हुई, उससे बात नहीं हुई, तो हम बना लेते हैं ना किसी के बारे में ओपिनियन, एक ही इंटरेक्शन हुई और उसी के ऊपर पूरी एक जजमेंट बना ली। तो इसलिए वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट टिल इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा होता नहीं है। और आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो जो है इस बारे में बात करता है, वो सोचता है, एक दफ़ा इस चीज़ को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, सारी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करेगा, फैक्ट्स प्रेजेंट करेगा, आपको कोई लॉजिक देगा और उसके बाद किसी डिसीजन पे जंप करेगा, और डिसीजन जंप करने के बाद फिर वो आपको बताएगा कि इस तरीके को इस तरह आप आगे कर सकते हैं। किसी बंदे से आप कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी कोई बात बुरी लग गई है, तो आप अपने चिम्प ब्रेन को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, आप उनको वहीं पे कन्फ्रंट करके उनसे जो है ना इशू करना शुरू कर देंगे कि बस मैं जो है ना अभी अपना गुस्सा जो मुझे आया हुआ मैं यहाँ पे उतार दूँ और मैंने ये गुस्सा उतार के ही निकलना है। वेराज आपका जो ह्यूमन ब्रेन होगा वो बताएगा देयर इज़ अ लॉजिकल वे, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो आप उसको एचआर में रिपोर्ट करें, एचआर में रिपोर्ट करने से बात नहीं बनती तो आप हायर अथॉरिटी से बात करें, और उसके बाद उन दोनों को बुलाएंगे और आपकी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनेंगे, आपकी उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनेंगे, फिर बैठ के आपके मसले को रिजॉल्व कराएंगे। चिम्प ब्रेन ऐसा कुछ नहीं करेगा, चिम्प ब्रेन वहीं के वहीं डिसीजन बना लेगा फ़ौरन के फ़ौरन, और कहेगा आज या तू नहीं या मैं नहीं। ये इसके जो है ट्रेड्स होते हैं, इन ट्रेड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चिम्प ब्रेन इस्तेमाल कर रहा होता है, जो उसका सबसे बड़ा जो है वो जंप्स टू एन ओपिनियन, कि वो एक ओपिनियन बना लेगा किसी स्टोरी, जैसे अभी मैंने पूरी एक आपको एग्जांपल दी कि कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं सोचे बगैर एक ओपिनियन बना लिया किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन बना लेता है, तो वो टोटली आपकी चिम्प ब्रेन है। आपने ह्यूमन ब्रेन से सोचा ही नहीं, टाइम ही नहीं लिया, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं किया। कभी कभार होता है ना, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको दूर से देखते ही छट पड़ा यार इन्होंने मैं बोलना ए बंदा इंजदा है, ये चीज़ वैसी है, मैंने ये काम नहीं करना, या आपको आपके यहाँ गोल सेटिंग ना हुई हो और कोई बंदा आपको कोई काम कह दे तो उसकी वजह से क्या होता है, रेज, एक रेज आती है आपको, और उस रेज को अगर आप फॉलो कर लें तो आपकी चिम्प ब्रेन होगी, और लॉजिकली सोच लें कि अच्छा है अगर ये काम आ गया है मेरे पास तो क्या पता अगले इंसान के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा या उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी,
कोई ग्रे एरिया देंगे, उसको कोई मार्जिन देंगे, बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे कि मेरे साथ चलें गोल सेटिंग नहीं थी पर कोई ना कोई पीछे इसकी बैकग्राउंड स्टोरी होगी जिस वजह से इस इंसान ने मेरे से हेल्प मांगी है, तो आई शुड गो एंड सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। ये आपका ह्यूमन ब्रेन है, ठीक। चिम ब्रेन ऐसा नहीं करेगा, वो एक ओपिनियन बना लेगा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है और यही होता रहेगा आगे तक भी। थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल भी चीज़ें या बिल्कुल ठीक हैं या चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं। कि आपका काम शुरू हुआ है तो आपने उसमें कोई एक हल्की सी हर्डल आ गई है ना, तो आपने कहा कि नहीं अब तो ये काम हो ही नहीं सकता, तो आपने इन्फॉर्मेशन को पूरा प्रोसेस नहीं किया, ऑल और नथिंग में सोचना शुरू कर दिया कि या तो जो मैंने काम शुरू किया, छोटी सी हर्डल आती है अक्सर, ये पूरा काम ख़राब हो गया, अब नहीं ये काम हो सकता, अब फ़ायदा कोई नहीं है। ये आपकी नेगेटिव थॉट है, ये आपकी ख़राब सोच है जिसको आपका चिम ब्रेन लेके आ रहा है कि नेगेटिव थॉट को चिम ब्रेन लाता है। चिम ब्रेन का काम ही है, वो जो जितनी भी थॉट्स लेके आएंगे ना वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। इवन कि कंप्यूटर ब्रेन में भी जब आप जाते हैं ना, उसमें भी आपके पास ग्रेमलिन्स एंड ऑटो पायलट्स होते हैं। उसमें जो ग्रेमलिन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को जो है ना लेके आते हैं। उसका जो पैरानोया और ये वाला जो पैरानोया है ना, ये डिफरेंट है। ये वाला पैरानोया चीज़ों से आपने हमेशा नेगेटिव सोचना चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, चीज़ें ख़राब होंगी। आपने एक ग्रुप के बारे में एक सर्टेन ओपिनियन बना लेना, एक ओपिनियन फॉर्म कर लेना कि ये वाला ग्रुप मुझे हमेशा हरास करता है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग बुरे हैं। ये एक ओपिनियन फॉर्मेशन जो है ना, ये चिम ब्रेन का काम है।